मोहम्मद अली शाह, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपका टेक इस पूरे सिचुएशन पर क्या है? क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जाते हैं, वहां पर वो जवानों से बात करते हैं, दूसरी बार हम वो तस्वीरें भी देखते हैं कि जब वहां पर ऑपरेशंस बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ तो आपको हमास से लड़ना है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के संगठन के जो आतंकी हैं जो आप पर अटैक कर रहे हैं उसका भी जवाब देना है। बिल्कुल प्रिया जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और जी हाँ, मैं इत्तेफाक रखता हूँ बिल्कुल अपने सीनियर कर्नल त्यागी साहब से। इन्होंने ठीक बात कही है कि देखिए, बात ऐसी है कि इजराइल ने तो बोला कि वो हमास का खात्मा कर देंगे, उनको रबल में मिला देंगे, बिल्कुल इसमें। और क्योंकि हमास ने थी ये लड़ाई, ऐसा नहीं है कि हमास ने शुरू करी है अभी। ये लड़ाई काफी पुरानी है, 100 साल पुरानी है। हमास ने जो अभी किया वो मानवता के खिलाफ था, वो इंसानियत के खिलाफ था, बल्कि दरिंदा भी कांप जाएगा ये देखिए कि हमास ने क्या करा। कि ये वॉर एथिक्स के खिलाफ जाता है बिल्कुल। तो इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, उसको जवाबी कार्रवाई करने का हक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो अटैक करे तो किसी भी सिविलियन, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को तकलीफ ना पहुंचे। इसमें उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था कि गाजा पट्टी खाली करो, हम बमबारी करेंगे वहां पे। अब वो कर रहे हैं, मगर एक बात याद रखनी होगी कि गाजा पट्टी में नीचे पता नहीं कितने अनगिनत टनल्स हैं, अंडरग्राउंड टनल्स। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे अंडरग्राउंड टनल्स हैं और हमास भी पीछे नहीं हटने वाला, हमास भी वापस एक जवाबी कार्रवाई करेगा। इसमें एक भीषण ताड़ी और बहुत भीषण युद्ध होने वाला ही है। अब देखिए, इजराइल को अमेरिका ने भी बल्कि सपोर्ट किया, मगर अमेरिका ने बोला भी एट द सेम टाइम कि वो एथिक्स को दिमाग में रखे। ये अलग बात है कि अगर हमास ने वो एथिक्स को दिमाग में नहीं रखा तो क्या उससे इजराइल का भी वो एथिक्स दिमाग में, जहन में नहीं रखना सही हो जाता है क्या? मैं मानता हूं नहीं। मैं मानता हूं, देखिए, हमास एक आतंकवादी घटना बॉडी है। वो यूएन, यूएस, इजराइल ने इसको ऑलरेडी एक आतंकवादी घोषित कर रखा है, वो बैन कर रखा है। इजराइल की तो फौज है। एज फौजीज हम लोग तो कोई प्रोफेशनल किलर थोड़ी हैं। हम लोग एज फौजीज अपने देश की रखवाली करने के लिए हम फौज में भर्ती होते हैं। इसी तरीके से इजराइल के जितने भी फौजी हैं वो फौजी हैं। उनको वो एथिक्स रखने, और हमास का एक एक चुन चुन के मारे, हमास को कोई तकलीफ नहीं है उसमें। लेकिन दो मुझे तरफ एक से, बात बताइए, मुझे एक बात बताइए सर, कि जो हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र फिलिस्तीन की, जिसकी अमेरिका ने भी बात की है और भारत ने भी इस पक्ष को बहुत क्लियर कर दिया है, क्या इस सिचुएशन में आपको इसकी पॉसिबिलिटीज नजर आती कम से कम इजराइल की तरफ से? जी, मेरे को बहुत लोगों से ये सूचना मिली है कि बहुत लोगों का कहना है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनली भी, कि अगर कोई इस, बहुत लोगों ने इसमें मिलाप करने की कोशिश करी और पैरवी करने की कोशिश की और उनको दोस्ती कराने की कोशिश की। अगर कोई मुल्क अगर कर सकता है तो वो एक हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान के अच्छे टर्म्स है इजराइल से भी और फिलिस्तीन से। तो बात ऐसी है कि, अब बात ऐसी है कि यहाँ पे आके बहुत पेचीदा बात सवाल हो जाता है कि क्योंकि बहुत लोगों ने मिलाने की कोशिश करी, अब तक शांति हो नहीं पाई। तो क्या इसमें शांति आएगी? क्या जो बिल्कुल 100 साल यही से सवाल ऊपर उठ रहे हैं, तकरीबन क्योंकि जब हम बात करते हैं कि इस पूरे घमासान की, तो ये हमें समझना होगा कि कोई आज की बात नहीं, पहले से होता है और कई मर्तबा युद्ध के हालात वहां पर बने हैं और ऐसी परिस्थितियां पेश आई हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आपका टेक लेना चाहूंगी। जैसा कि सर कह रहे हैं कि अमेरिका का दोहरा रवैया नजर आता है, क्या आपको भी कुछ भूमिका उसकी संदिग्ध नजर आ रही है इस पूरे युद्ध को लेकर के? ठीक है, आपका बड़ा अच्छा सवाल है प्रिया जी। देखिए, अमेरिका ने जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, बूट ऑन द ग्राउंड नहीं उतारे, लेकिन यूक्रेन की मदद करते रहे। यहाँ पे अमेरिका ने अपने कमांडोज भेजे, बूट ऑन द ग्राउंड उतारे, इसलिए क्योंकि 17 अमेरिकन नागरिक बंधक बने थे हमास से। और हमास से उनको जो बंदी बने थे उनको छुटकारा पाना उनकी जिम्मेदारी थी, ये केवल अमेरिका की थी। इजराइल इतनी जिम्मेदारी नहीं लेता। अब या कोई भी इसकी जिम्मेदारी इतनी क्यों लेगा? तो अमेरिका ने अपने कमांडो उतारे, अमेरिका ने अपने जहाज भी वहां पे भेजे, अपने फुल सपोर्ट दिया। जी सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। इसी नोट पर हमें इस डिबेट को एंड करना होगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।